अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अगर आप हज 2026 के लिए जा रहे हैं तो इसके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, बहुत बड़ी न्यूज आ गई है हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए। हज मीडिया ऑफ इंडिया ने 28 अप्रैल 2026 को एक नया सर्कुलर जारी किया है, सर्कुलर नंबर 39, जिसके तहत उन्होंने सभी हाजियों से जो इस वक्त मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं, मक्का पहुंच चुके हैं, उनसे भी, और जो लोग अभी हज की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी फ्लाइट आगे के दिनों में है, उनसे भी 10,000 रुपया एयर फेयर फ्लाइट का भाड़ा एक्स्ट्रा मांगा हुआ है। और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने तो 15,000 रुपया हाजियों से जो है कि एक्स्ट्रा मांगा हुआ है। तो लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा क्यों लिया जा रहा है, क्या ये जस्टिफाइड है और पिलग्रिम्स को क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं सब चीजों पे। वीडियो को आगे तक जरूर देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, 28 अप्रैल 2026 को हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर 39 यानी 39 नंबर सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि सभी हाजियों को जो हज 2026 पे हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए जा रहे हैं, उन सबको 10,000 रुपया एडिशनल एयर फेयर डिफरेंस देना है, जमा करना है। और वो जो एयर फेयर है उसको जमा करने की जो आखिरी डेट है वो 15 मई 2026 है। सर्कुलर में जो रीजन दिए गए हैं वो है कि मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है, वार चल रही है, यूएस, इजराइल और ईरान की जो वार चल रही है, लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, उसकी वजह से जो एविएशन फ्यूल होता है, जो मतलब जेट फ्यूल होता है, जो एरोप्लेन में पेट्रोल या फ्यूल लगता है, उसकी कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी उसकी शॉर्टेज हो रही है, जिसकी वजह से उसके दाम बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम सभी लोग जान रहे हैं जब से ईरान और इजराइल का युद्ध यानी जंग चालू हुई है। इसके लिए उन्होंने बताया हुआ कि एयरलाइंस ने 400 यूएसडी यानी $400 तक बढ़ाने की मांग की थी, जिसकी कीमत लगभग 38,000 रुपया होती है, जो कि पर हाजी 38,000 रुपया होना चाहिए था। लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसको $100 पे ही महदूद किया, उसी पे जो कि लिमिट किया है कि हम इतना ही हाजियों से ले सकते हैं। और $100 का कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अराउंड 9,500, यानी तो हज कमेटी का और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का ये जो है कि जस्टिफिकेशन, ये क्लेरिफिकेशन है कि आपसे एयरलाइंस ने $400 यानी 38,000 रुपया भाड़ा मांगा था, लेकिन इन्होंने सिर्फ 10,000 पे ही उसको सेटल किया, फाइनल किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी क्या है? बहुत सारे पिलग्रिम्स ऑलरेडी जो है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कर चुके हैं। बहुत दिनों से उन्होंने सब सिस्टम लगाया हुआ था कि हाँ इतना पैसा हज कमेटी को देना है। उसके बाद जो है कि वहाँ जाने के बाद खाने पीने का भी जो मामला है इस साल, क्योंकि किचन सुविधा नहीं होगी तो खाना भी खरीद के खाना है, कुर्बानी का पैसा है, इस तरह से बहुत सारे खर्चे हैं, जियारतों वगैरह के पैसे हैं, खर्चे हैं, जो कि उन्होंने सब कैलकुलेशन करके लगा के रखा हुआ था। और अब जो है अचानक से 10,000 रुपया और बढ़ गया है, तो बहुत सारे लोगों को इससे परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है कि ये बढ़ा हुआ 10,000 रुपये का अरेंजमेंट वो कैसे और कहां से करेंगे। और बहुत सारे हाजी जो मदीना मुनव्वरा या मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच चुके हैं, उनकी ये समस्या है कि अब वो दूसरे देश में चले गए हैं, इंडिया में उनके कोई जान पहचान वाले भी बहुत सारे लोगों के नहीं हैं, तो वो कहां से पैसा अरेंज करें और कैसे जो है कि डिपॉजिट करें। बहुत सारे लोगों के पास जो है कि ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी नहीं है मदीना मुनव्वरा या मक्का मुअज़्ज़मा में, तो उनको भी एक मसला है कि वो पेमेंट वहां पे रहते हुए कैसे करें, क्योंकि जो डेडलाइन है वो 15 मई 2026 है। अब इसमें एक बात यह भी है कि जैसे बहुत सारे लोगों की फ्लाइट 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई, इस तरह से डेली फ्लाइट्स है। अब उन लोगों का ये पूछना है कि जो ये 15 तारीख का डेडलाइन दिया हुआ है, तो हम लोग जो है कि हज किट लेने जब जाएंगे तो क्या हमें हज किट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो है हज कमेटी पे हज हाउस में कॉल करके कंफर्म करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह आपको जो है कि हज किट दी जाएगी। जो मोहलत दिया गया है, वो टाइम दिया गया है, उस टाइम तक आपको पेमेंट करना है। लेकिन अगर आपके पास पैसे की अवेलेबिलिटी है और पेमेंट आप कर सकते हैं, तो मेरा जो मशवरा है वो ये है कि बेहतर है कि आप सऊदीया में जाके परेशान हैं, उससे अच्छा है कि आप यहीं पे पेमेंट करके और तसल्ली से जो है कि अपने सफर पे जाएं। दोस्तों, ये सर्कुलर जो हज कमेटी ऑफ इंडिया का 39 नंबर सर्कुलर आया है, ये सर्कुलर 28 अप्रैल 2026 को आया हुआ है। लेकिन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का जो सर्कुलर है, तो सऊदीया एयरलाइंस का जो एक सर्कुलर आया था, फ्लायर आया था, जिसमें उन्होंने बढ़ाने की मांग की थी, वो ऑलरेडी उनका जो है कि सर्कुलर 2 हफ्ता पहले ही आ गया था, जिसमें उन्होंने जो है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर से ये डिमांड की कि आप अपने हज पिलग्रिम को, पीटीओस के जो पिलग्रिम्स हैं जो प्राइवेट टूर से जाने वाले हैं, उनको जो है कि $140 यानी लगभग 15,000 रुपए, जो कि 13,000
समथिंग बनता है, लेकिन जो है कि पीटीओ ने उसको राउंड ऑफ करके 15,000 रुपया डिमांड किया है हाजियों से। तो जो प्राइवेट टूर से जा रहे हैं उनको जो है कि 15,000 रुपया उनसे लिया जा रहा है एक्स्ट्रा भाड़ा, और जो है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से जा रहे हैं उनसे 10,000 रुपया एक्स्ट्रा भाड़ा मांगा जा रहा है। दोस्तों, आप समझते हैं कि सच्चाई क्या है। जो सबसे पहली बात ये है वो ये है कि फ्यूल के जो चार्जेज हैं वाकई में इंक्रीज हुए, वाकई में बढ़े हैं। और आप सभी को मालूम है कि जब से ये जंग चालू हुई थी बहुत सारे हाजी बार बार ये सवाल कर रहे थे, और हाजियों को ये डर भी था कि कहीं हज ही कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ही वार चल रही है, वहीं पर लड़ाई चल रही है। और यहाँ तक रियाद, बहरीन और जो है कि कई जो सऊदी के एरियाज हैं वहां पे भी मिसाइलें वगैरह हुई थी, वहां पे भी हमले वगैरह हुए थे। तो इससे हाजी ये डर रहे थे कहीं जो है हज ही कैंसिल ना हो जाए, और बीच में फ्लाइट्स वगैरह भी बंद हो गई थी सऊदी वगैरह के लिए। तो इसलिए ये जो बात है ईंधन का चार्ज जो बढ़ने की बात है वो वाकई में सही है, और ये पैसा बढ़ा हुआ है, क्योंकि ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इस वक्त जो है कि पाबंदी है, सही तरीके से ऑयल आ नहीं पा रहा है, गैस ऑयल या जो भी चीजें हैं, तो उसी हिसाब से जो भाव है वो बढ़ गया है। तो उसका इफेक्ट जो है कि हज पे कहीं ना कहीं से आना ही था। दूसरा इफेक्ट ये भी आएगा कि जो रियाल के रेट है वो भी बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो वहाँ पे ग्राउंड में आपको सर्विसेज खरीदनी, जैसे खाना वगैरह लेना, जीआरती वगैरह करनी है, गिफ्ट्स वगैरह भी लेने हैं, ये सारी चीज़ों में भी जो है कि आपको फर्क पड़ेगा, आपका खर्चा बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि एयरलाइंस का प्रेशर था ही, क्योंकि बहुत सारे एयरलाइंस बंद जब हो जाती हैं तो उनको जो है कि बैठे बैठाए अपने जो है कि प्लेन्स वगैरह की रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और उनको कंटिन्यू रखने के लिए इंजन वगैरह को, और जो खर्चा रेगुलर उनको लगता ही है। तो ये सारा बर्डन जो है, ये सारी चीजें होती हैं जो कि जब जो फ्लाइट जा रही हैं ये खर्चे उन्हीं से ये लोग निकालते हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कोविड के टाइम में फ्लाइट सब बंद हो गई थी, तो भाड़ा किस तरह से सब जगह का बढ़ गया था, वही सिस्टम इस बार भी लागू हो रहा है। बहुत सारे हाजियों का ये सवाल है कि भाई जब पहले से सारा चीज ये चार्टर्ड फ्लाइट है, ये सारा खर्चा हो गया था, हमारा ले लिया था आपने ऑलरेडी जो है कि एयरफेयर ले लिया था, तो फिर से लेने की क्या जरूरत थी, क्या वजह है। तो आप लोग सभी समझ लीजिए कि कोई इस तरह का दुनिया में कोई क्राइसिस आता है, कोई मुसीबत आती है, तो जो जनरल चीजें होती हैं उससे फिर स्पेशल चीजों में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर उस कंडीशन में कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, और ये जो फेयर बढ़ा है ये उसी वजह से बढ़ा हुआ है। तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बहुत सारे हाजियों ने सवाल उठाए हैं कि ये जो है कि भाड़ा जो एक्स्ट्रा ले रही हज कमेटी ऑफ इंडिया ये जायज नहीं है, ऑलरेडी हाजियों का खर्चा हो चुका है। तो उनमें से कुछ हाजियों के जो है कि वॉइस नोट, वॉइस रिकॉर्ड जिन्होंने हमको भेजा हुआ है वो आपको हम सुना देते हैं, हाजियों की क्या कैफियत है, किस तरह के सवाल वो लोग कर रहे हैं। आप लोग एक बार उसको सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, पहले ही हज कमेटी ऑफ इंडिया की वजह से इतने मामला पेश आ रहे हैं हाजियों को, न यहाँ पे कोई चीज़ की फैसिलिटी है न कुछ है। अल्ट्रा वॉच दिए वो भी कुछ काम में नहीं आ रही है, और पहले ही जब करते करते एक जन के पीछे 27,500 रुपये एक्स्ट्रा चले गए। वो लोग ने पेपर में ऐड डाला कि हवाई अड्डे की वजह से हर हाजियों पे 21,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो 21 अगर तुम्हारे हिसाब पकड़ने तो वो 42,000 रुपये एक्स्ट्रा, और हमारे हिसाब से लगे 55,000 रुपये 2 जन के पीछे, और फिर डबल 2 हाजियों के पीछे 20,000 रुपये का लोड बहुत ज़्यादा आ जाएगा ना। तो सब लोग मिल के बोलो कि ये कॉस्ट हमारे हाजियों के ऊपर ना डाले, क्योंकि हमारे को इधर ज़ियारत भी हमारी खुद की करना पड़ रही है, लॉन्ड्री के भी हमको पैसे भरना पड़ रहा है, और खाने का भी हमको हमारा सब कुछ देखना पड़ रहा है। टूर से भी 4.5 लाख रुपये में हर कोई ले जा रहा है, अच्छे में अच्छा खिलाड़ा पिलाड़ा करीब में रख रहा है। रियाज भाई, जो 10,000 रुपये अभी बढ़ा रहे हो, पहले ही लोड ज्यादा हुआ, पहले फाइनल दिया था, अभी वापस वही 10,000 रुपये बढ़ा के दो। दो आदमी के पीछे 20,000। इधर तो कोई सुविधा नहीं है तुम्हारा, नहीं इधर हाजिर इंस्पेक्टर है, नहीं कोई है, नहीं हमको कोई बताने वाला है, नहीं लॉन्ड्री वाला है, नहीं खाना पीना, हमारा सब तो खराबी हो गई है, सब खर्चा ही हो रहा है। नहीं कोई जियारत पे ले जा रहा है, नहीं तुम्हारा इधर इंस्पेक्टर है। अभी तक तो हमको 5 दिन हो गए थे, इंस्पेक्टर मिला भी नहीं किधर है। तो हम हमारे इससे कर रहे हैं, सब सर्कुलर कैंसिल करो। भाई ये फ्लाइट चार्ज का समझ में नहीं आया। फ्लाइट का तो पहले सिस्टम सब सेट था, तो एक्स्ट्रा चार्जेस फ्लाइट का कैसे क्या?
समझ में नहीं आ रहा, पहले नहीं बाद में आ रहा, अभी सब कुछ होने के बाद सब आ गए हैं, अभी कैसे देंगे सब। तो आपने सुना कि हाजी की क्या कैफियत है और किस तरह से वो बात कर रहे हैं और किस तरह से वो परेशान हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हाजियों को हर तरह से उनके मामले में आसानी फरमाए, उनके हज के सफ़र को आसान करे, और जो भी इस तरह के जो बर्डन्स ज़्यादा आ गए हैं उसमें भी उनके लिए आसानी करे कि हाजी जो है कि इसको मैनेज कर सके, उनके लिए आसानी हो सके, और जो है कि उनका जो हज पे जाने का सपना है वो पूरा हो सके, और अल्लाह के फजलो करम से इस बार का हज में कोई और दुश्वारी ना आने पाए, हाजियों का हज कंप्लीट हो, अल्लाह ताला हज को कबूल फरमाए। दोस्तों एक चीज़ और भी ध्यान दें कि इस वक्त बहुत सारे फेक कॉल्स, स्कैम्स वगैरह भी हो रहे हैं, बहुत सारे हाजियों को नए नए मैसेज आ रहे हैं, जैसे कैटरिंग के बारे में आ रहे हैं, उसी तरीके से ये पेमेंट वगैरह के बारे में भी आ रहे हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जो लोग हज कमेटी से जा रहे हैं वो हज कमेटी के ऑफिशियल चैनल से ही जो है कि ये बात करें, दूसरा कोई कुछ भी बोल रहा है उसकी बात पे ध्यान न दें। और जो पेमेंट करना है वो दो ही तरीके से आपको करना है, हज सुविधा ऐप से करना है या हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है www.hajcommittee.gov.in, इन दो जरिए से ही आपको पेमेंट करना है। और जो बैंक का जो है कि उन्होंने दिया हुआ है बैंक की स्लिप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिर्फ ये 3 तरीके से ही आपको पेमेंट करना है, इसके अलावा कोई दूसरे तरीके से आपको पेमेंट नहीं करना है। और जो है कि स्कैम से, फेक कॉल से बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना है। दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी खबर ये भी आ गई कि हज 2026 के लिए 20वीं वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने, यानी ये 20th वेटिंग लिस्ट है। अभी तक के हज के इतिहास में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी वेटिंग लिस्ट है, सबसे नंबर में सबसे ज्यादा, यानी 20 वेटिंग लिस्ट आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो 20वीं वेटिंग लिस्ट है उसमें कुछ शर्तें हैं, उसको आपको ध्यान में रखना। सबसे पहला ये है कि आपकी सीट तभी कंफर्म होगी जब आपको वीजा सऊदी गवर्नमेंट इशू करेगी, क्योंकि वीजा इशू करने का जो डेट था वो निकल गई है। अगर हज कमेटी सऊदी गवर्नमेंट से कांटेक्ट करती है और आपके लिए वीजा इशू होता है तभी सीट कंफर्म मानी जाएगी। उसके बाद दूसरा ये है कि आपको अमाउंट का कोई लास्ट डेट नहीं दिया हुआ है, तुरंत का तुरंत पेमेंट करना है। इसमें से जो लोग जल्दी पेमेंट करेंगे उनकी सीट ही जल्दी कंफर्म होगी, जो लेट हो गए तो हो सकता है तब तक अगर वीजा वगैरह का इशू हो जाएगा तो आपका कंफर्म भी नहीं होगा। इसलिए आप लोग पेमेंट तुरंत करें जिसको हज पे जाना है, जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। इसी तरीके से तीसरा जो शर्त है वो ये है कि जिस एम्बार्केशन पॉइंट को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, जो भी सिलेक्ट किया है, अगर उस एम्बार्केशन पॉइंट में जो चार्टर्ड फ्लाइट्स है उसमें सीट अवेलेबल होंगी तो ही आपको जो है कि कंफर्म सीट दी जाएगी, तभी आपका हज का सीट कंफर्म किया जाएगा। ये जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि 20वीं वेटिंग लिस्ट भी आ गई है और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन इसमें भी हो गया है। तो जो लोग वेटिंग लिस्ट में जल्द से जल्द पेमेंट करें, कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट तुरंत का तुरंत ले जाके हज कमेटी को जमा करें या ऑनलाइन अपलोड करें, और जो है कि फिर अल्लाह ताला से दुआएं वगैरह करते रहें कि अल्लाह ताला जो है कि आपका सिलेक्शन करे, आपका पेमेंट का जो है कि पेमेंट के लिए आसानी करे और हज का जो है कि मामला आपके लिए आसान करे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। 2 बड़ी खबरें जो आ गई हैं, एक तो 10,000 रुपया एयरफेयर बढ़ा दिया गया है हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए सभी हाजियों के लिए, और जो है कि 20वीं वेटिंग लिस्ट जारी हो गई है जिसमें बहुत सारे हाजियों का सिलेक्शन हो गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना है, ना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।